हेलो डियर, जय हिंद। तैयार हो जाइए खान सर के किताब से प्रैक्टिस सेट 1 करने के लिए। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? यह आपके एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका प्रश्न है और संभावना है कि जो अगला एग्जाम होगा आपका उसमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर यहीं में महिला की बात कर देगा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा। यह भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला प्रधानमंत्री बने थे तो 1947 ईस्वी में बने थे। ठीक है, यहाँ तो प्रधानमंत्री क्लियर हो गया। अगर राष्ट्रपति की बात करें कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर महिला की बात करेगा तो प्रतिभा पाटिल जी हो जाएंगे। महिला में राष्ट्रपति कौन बनी थी, तो प्रतिभा पाटिल बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा। जो भी हम आपको प्रश्न बता रहे हैं वह आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वह आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, पहले ही हम आपको क्लियर कर दें कि इस वीडियो में आपको 50 जीके का हम लोग प्रश्न करेंगे। ठीक है, 50 ऐसा आपके एग्जाम में जीके का 40 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना। अगर आप 50 में से 33 के आसपास सही कर देते हो तो आपका इसमें सिलेक्शन अच्छा है, जीके में आप अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आपका 50 में से 33 सही हो। हर एक प्रश्न का आप जवाब देते चलिएगा। ठीक है, हम आपसे लास्ट में पूछेंगे कि आपने कितना सही किया। ठीक है, चलिए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, यह आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो संविधान सभा के 2 अध्यक्ष होते हैं, एक अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एक अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, एक अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अध्यक्ष सिंपल पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, संविधान से एक प्रश्न निश्चित है पूछना, क्योंकि बीएसएससी खुद कहता है कि एक प्रश्न मैं खुद डालूंगा संविधान से। ठीक है ना, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के जनक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको बनाने में टोटली समय कितना लगा था, कमेंट में जरा लिखिएगा कि संविधान को बनाने में टोटल समय कितना लगा था। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। ठीक है, चलिए 3 नंबर आपका सवाल आ रहा है। जो भी प्रश्न आपको पता हो कमेंट में जवाब जरूर लिखिएगा। ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? अगर पता है तो कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही जवाब, एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति लगभग 1965 से 66 ईस्वी के बीच आया था, याद रखिएगा। 1965 से 66 ईस्वी के बीच आया था, जिसमें गेहूं पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, यहाँ से आपका क्लियर हो गया। जैसे में कभी कभी सफेद क्रांति भी पूछ देता है, कभी कभी क्या पूछ देता है, सफेद क्रांति भी पूछ देता है। ठीक है, तो श्वेत श्वेत क्रांति के जनक एम एस वर्गीज लूजन होते हैं। ठीक है ना, जब आएगा तो हम आपको करवा देंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो दूध उत्पादन से, याद रखिएगा। ठीक है, दूध उत्पादन से सफेद क्रांति का अ, सफेद क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। यहाँ से आपका क्लियर हो गया। 4 नंबर आपका प्रश्न है, ये आप लोग जवाब दीजिएगा, ताजमहल किसने बनवाया था? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार आपको याद दिलवा देना चाहते हैं। 50 में से आप कितना सही कर पाते हैं लास्ट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ताजमहल किसने बनवाया था? ठीक है, सभी को पता होगा, इतना आसान क्वेश्चन तो हम बता नहीं सकते। ठीक है, सभी को पता है। 4 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, चलिए। 5 नंबर आपका प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? उससे पहले हम आपको बता दें कि खान सर की किताब में टोटल प्रैक्टिस सेट 20 है, 20 प्रैक्टिस सेट है। तो आज आपका पहला प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका 20 प्रैक्टिस सेट हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो पर 500 से ज्यादा लाइक आ जाता है तो इसका प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4, 20 तक, 20 तक आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो कोशिश कीजिए कि इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक आ जाए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। सभी को, आप लोग को भी पता होगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। 1850 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? सभी को पता है, मतलब इसका अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसका अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसका क्या थे? अध्यक्ष थे। इसका स्थापना किसने किया था? तो बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ठीक है, 1850 ईस्वी में सोमवार का दिन था। 1857 के क्रांति को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो सिपाही विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सिपाही विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए।
6 नंबर आपका प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, कमेंट में जवाब लिखिएगा भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। ठीक है, चलिए 7 नंबर आपका सवाल आ रहा है कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित है। काफी इंपोर्टेंट है कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो गणितज्ञ और खगोल शास्त्र से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित है, तो गणित और खगोल शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए 8 नंबर आपका प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुआ था। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे कि पानीपत का जो प्रथम लड़ाई हुआ था। पहले ये बताइए कि पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था। बिल्कुल सही जवाब 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ए ऑप्शन आप लोग का भी था, तो बिल्कुल अच्छा है। ठीक है, 10 नंबर आप लोग देख लीजिएगा, सॉरी 9 नंबर देख लीजिएगा, संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है कि संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ है। ठीक है, अभी हम आपसे ऊपर एक सवाल किए थे, एक बार फिर आप लोग इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं, कितना समय लगा था। तो सभी को पता है 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, ये ज्यादा मोटा हो गया, इसको पतला कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, कमेंट में जरा लिखिएगा महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। बिल्कुल सही जवाब 2 अक्टूबर, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का कब हुआ था, जन्म हुआ था। अब मृत्यु आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि महात्मा गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था। अगर 15 अगस्त 1947 ईस्वी की बात करेंगे तो इस दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिस दिन संविधान को स्वीकारा गया था। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। ठीक है, कमेंट में लिखिएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, जहां पर जगह के हिसाब से। ठीक है, तो जगह के हिसाब से राजस्थान हो जाएगा। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के हिसाब से कौन होना चाहिए, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से कौन होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, एक मिनट देखते हैं आप लोग सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए 12 नंबर आपका सवाल है कि चंद्रयान 3 मिशन किससे संबंधित है। चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई 2023 ईस्वी को लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, 14 जुलाई 2023 ईस्वी को 2:35 पर लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसको किसने लॉन्च किया था, सभी बच्चा को पता है, इसरो या नासा ने लॉन्च किया था। आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए नहीं पता है तो कमेंट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका जवाब दे चुके होंगे। ठीक है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। देखिए, पहले हम इससे पहले राष्ट्रपति के बारे में जान चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर उपराष्ट्रपति की बात करा है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहला उपराष्ट्रपति है। ठीक है, क्लियर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपका आ रहा है 14 नंबर प्रश्न आ रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है। ठीक है, सी ऑप्शन याद रखिएगा, 6 वर्षों का होता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर आपका प्रश्न आ रहा है कि परमाणु बम का प्रशिक्षण भारत में पहली बार कब हुआ था। परमाणु बम का प्रशिक्षण भारत में पहली बार कब हुआ था, सभी को पता है 1974 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1974 ईस्वी में भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण हुआ था। ठीक है, भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ। भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ, एक मिनट कहाँ जा रहा है। ठीक है, भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, सभी को पता है भारत में योजना आयोग का स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1950 ईस्वी में। हालांकि इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। कब कर दिया गया है, 2015 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 17 नंबर आपका सवाल आ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, क्लियर कीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सभी को पता होगा। 17 का जवाब दीजिएगा। ठीक है, कितना इजी सवाल है। ठीक है, चलिए 18 नंबर आपका सवाल आ रहा है, कोशिश कीजिए कि आपका 50 में से 33 के आसपास सही हो जाए। ठीक है, एक शायरी है ना, आप लोग भी कमेंट में एक अच्छा सा शायरी लिखिएगा, जो अगले वीडियो में आपके नाम के साथ हम शायरी मारेंगे। ठीक है ना, कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, उससे मैं पूरा करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, चलिए किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह। आप लोग जवाब दीजिएगा, क्योंकि इतना इजी सवाल है। ठीक है ना, 18 का जवाब दीजिए। चलिए
जन धन योजना का शुरुआत कब हुआ था? जन धन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 2014 ईस्वी में। ठीक है, चलिए। भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? सभी को पता होना चाहिए, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। 1 मिनट। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में सबसे पहले रेल चला था। ठीक है, याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में सबसे पहले रेल चला था। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच लगभग 53 किलोमीटर। ठीक है, चलिए। कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को हम लोग गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पता है तो कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। भारत का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए, 23 नंबर आपका सवाल आ रहा है, किधर गया? हाँ, सिकंदर भारत किस वर्ष आया था? तो 1 मिनट। सिकंदर भारत किस वर्ष आया था? तो 327 ईसा पूर्व में आया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 24 नंबर प्रश्न है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? ठीक है, तो हर एक 4 वर्षों में ओलंपिक खेल होता है। ठीक है, और हर एक 4 वर्षों में ओलंपिक खेल होता है। ठीक है, 25 नंबर आपका प्रश्न कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? सभी को पता है, आर्यभट्ट था, जिसको 9 अप्रैल 1950 ईस्वी को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, संयुक्त राष्ट्र यूएनए का स्थापना कब हुआ? यूएनए का स्थापना कब हुआ? याद रखिएगा, 1945 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए। 27 नंबर आपका सवाल है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ादी मिली? ठीक है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ादी मिली? याद रखिएगा। ठीक है, तो 1975 ईस्वी में ना। हाँ, 1975 ईस्वी में। ठीक है। जल जीवन मिशन किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, जल जीवन मिशन किससे जुड़ा हुआ है बताइएगा। तो जल वाला है तो जल आपूर्ति से ही जुड़ा होगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 29 नंबर आपका सवाल है कि कृषि कर्मण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि क्षेत्र में ही दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। 30 नंबर आपका प्रश्न कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, जो कि हम आपको ऊपर ही बता देते हैं, कौन इसका राइट आंसर होगा? तो इसका कमेंट में लिखिएगा। ठीक है ना। चलिए, 31 नंबर आपका प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सभी को पता है, सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता स्थित है। ठीक है, 32 नंबर आपका प्रश्न है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ठीक है, याद रखिएगा, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ में स्थित है? तो लंदन में स्थित है। ठीक है, चलिए। 33 नंबर आपका सवाल है कि कौन सा तत्व हीरे से बना होता है? तो कार्बन हीरे से बना होता है। ठीक है, 34 नंबर आपका प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो लीवर यकृत है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। लाल किला किसने बनाया था? 35 का आप लोग को ही जवाब देना है। लाल किला किसने बनाया था? बिल्कुल इजी सवाल है। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? पता है, कमेंट में जवाब जरूर लिखिएगा। तो किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगर इसमें जय विज्ञान जोड़ देगा तो अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय संविधान में कुल 1 मिनट, कितना जूम हो गया भाई साहब? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है मूल रूप से? तो 395 अनुच्छेद है। ठीक है, चलिए। 38 नंबर आपका प्रश्न कि चक्रवात को मापने के लिए कौन सा पैमाना का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, सैफी सिम्पसन स्केल का प्रयोग किया जाता है। जो बी वाला देख रहे हैं वही राइट हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। ठीक है, चलिए। 40 नंबर आपका सवाल है कि पंचवर्षीय योजना किसने शुरू किया था? ठीक है, किसने शुरू किया था? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सुभाष चंद्र बोस ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए। 41 नंबर सवाल है कि भारत का पहला नागरिक कौन सा होता है? भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, 42 नंबर आपका सवाल है कि कौन सा धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? याद रखिएगा, पारा। ठीक है, सभी को पता है। चलिए, 43 नंबर है कि वेदों की भाषा किसे कहा जाता है? तो संस्कृत को कहा जाता है। ठीक है, चलिए। 44 नंबर आपका प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा छोड़ दिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा पर्वत सप्तऋषि से जुड़ा हुआ है? तो विंध्याचल पर्वत। ठीक है, चलिए। पिंगली बकैया किससे प्रसिद्ध है? तो यह संविधान तिरंगे का डिजाइनर से प्रसिद्ध है। ठीक है ना, चलिए।
किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म का शुरू किया था? तो बाबर ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए 48 नंबर आपका सवाल आ रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, तो जोग फॉल्स है, याद रखिएगा। ठीक है, 49 नंबर आपका सवाल आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 50 नंबर आपका सवाल है कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 हाई कोर्ट हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसे ही वीडियो आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइए कि 50 में से आप लोगों ने कितना सही किया। 33 के आसपास सही हो रहा है तो बिल्कुल अच्छा है, नहीं तो बहुत अधिक मेहनत करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही।